अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो आज हमारा पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट सेशंस का पहला सेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे 5 प्रैक्टिस सेशंस अपलोड किए हैं, जिसमें से पहला जो सेशन है उसका इंग्लिश का पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश के पोर्शन में टोटल 18 एमसीक्यूज़ होंगे, तो हम इनको सॉल्व भी करेंगे और हम इनकी जो रीज़न्स हैं उनको भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द ट्रेन वाज सो डैश दैट वी कुड नॉट गेट इनटू इट। अब वो ट्रेन में दाखिल नहीं हो सके, तो ज़ाहिर बात है दाखिल ना होने की एक ही वजह हो सकती है कि द ट्रेन वाज क्राउडेड। ठीक है। उसके बाद वी हैव अ डैश क्लाइमेट, सो द समर्स आर नॉट वेरी हॉट। व्हेन द समर्स आर नॉट वेरी हॉट, when the winters are not very cold and the temperature or the climate is very moderate, तो उसको हम कहते हैं माइल्ड टेम्परेचर और माइल्ड क्लाइमेट। ठीक है। ब्राइट बहुत तेज़, फेयर भी उसी मीनिंग में यूज़ होता है। हाई दैट इज़ ऑल्सो जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी हो। तो समर्स जब बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होती तो दिस मीन्स के द टेम्परेचर इज़ माइल्ड। डू यू नो हाउ डैश इट इज़ फ्राम फैसलाबाद टू इस्लामाबाद? इट्स 470 किलोमीटर्स। हाउ मैनी, मैनी नहीं आ सकता क्योंकि मैनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, और यहाँ पे तो हम डिस्टेंस है जो कि काउंटेबल है, जिसकी आगे मेजरमेंट भी दी गई है। डू यू नो हाउ मच इट इज़ फ्रॉम फैसलाबाद टू इस्लामाबाद? दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाउ फार हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि अगर सिंपल होता है ना, डू यू नो हाउ फार इज़ फैसलाबाद फ्राम इस्लामाबाद, डायरेक्ट अगर होता तो फिर हम फार लगा सकते थे। यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी पूछी गई है डिस्टेंस की, तो हम यहाँ पे मच लगाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट टेंस आपने इसमें से फाइंड आउट करना है। दे लिव्ड हैप्पीली, तो लिव्ड नहीं आ सकता क्योंकि इट्स पास्ट। दे लिव हैप्पीली, यस दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें विल फ्यूचर के लिए है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हैड है, दैट इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ अ पास्ट टेंस सेंटेंस। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। आई एम गोइंग टू, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? इट इज़ अ फ्यूचर टेंस, कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अगले साल जाऊँगा, नेक्स्ट ईयर, सो इट्स अ फ्यूचर टेंस। उसके बाद व्हेन आई वाज यंग आई डैश प्ले क्रिकेट। व्हेन आई वाज यंग तो फिर क्या होगा? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अलॉट। ठीक है, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अलॉट। उसके बाद वी नीड टू फाइंड डैश मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी नीड टू फाइंड एन अदर मेथड्स। एन अदर होता है वन के लिए, तो एन अदर यहाँ पे नहीं आ सकता। अदर्स, अदर्स का वर्ड्स ही नहीं होता। द अदर भी नहीं हो सकता। वी नीड टू फाइंड अदर मेथड्स, वी नीड टू फाइंड अदर मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके बाद द मैन डैश वैलेट वाज स्टॉलन कॉल्ड द पुलिस। द मैन हुज वैलेट, ठीक है, वो शख्स जिसका वॉलेट गुम हुआ था। ठीक है। उसके द मार्केट इज़ नियरर टू देम देन अस। द मार्केट इज़ नियरर टू देम देन अस। देम है तो देन का इक्विवेलेंट क्या है? यहाँ पे अस है। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग्स आपने बताने हैं एनिहिलेट के। एनिहिलेट के जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं दैट इज़ ऑप्शन सी, एनिहिलेट। ठीक है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, यहाँ पे इग्नोमिनी। तो इग्नोमी के जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज़ ऑप्शन बी, इग्नोमिनी। उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन के करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं? दिस वन, ऑप्शन बी। उसके बाद विच वन इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्शन यहाँ से आ गई है। नताशा रियान रिटर्न टू हर मदर होम। मदर होम नहीं होता, इट शुड बी मदर्स होम। नताशा रियान रिटर्न टू हर मदर्स होम ऑन थर्सडे नाइट। ओके, ये हमें थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन बाकियों में हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। नताशा रियान रिटर्न टू हर्स मदर्स होम नहीं होता, सो इसमें ये मसला है। नताशा रियान रिटर्न टू यहाँ पे नहीं है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच वन इज़ करेक्ट? अ हंड्रेड्स ईयर्स अगो नहीं होता, 100 ईयर्स अगो होता है। ठीक है, तो पहला तो इस तरह भी गलत हो गया। और दूसरा ये है कि बॉयज़ फ्रॉम द स्कूल हैड फॉट, विद द फ्रेंच नहीं होता, फॉट अगेंस्ट होता है। तो 100 ईयर्स अगो बॉयज़ फ्रॉम द स्कूल हैड फॉट अगेंस्ट फ्रेंच, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। लेकिन नीचे वाले में क्या प्रॉब्लम है? 100 ईयर्स अगो बॉयज़ फ्रॉम द स्कूल वॉज फॉट, तो ये इसमें क्या है? मसला है। उसके बाद विच वन इज़ करेक्ट? नॉर्मा डिड नॉट एग्री ऑन नहीं होता। अच्छा, एग्री नॉर्मा डिड नॉट एग्री अपॉन मिस्टर स्टीवर्ट। अपॉन मिस्टर स्टीवर्ट भी, क्योंकि ऑन या अपॉन ना ये स्टेटमेंट्स के ऊपर होता है। जब इंसानों के साथ हम एग्रीमेंट की बात कर रहे होते हैं तो फिर होता है एग्री विद। नॉर्मा डिड नॉट एग्री विद मिस्टर स्टीवर्ट। ठीक है, इंसान है ना आगे, तो फिर क्या है? कोई प्लान या कोई स्टेटमेंट होती तो फिर हम ऑन या अपॉन के ऑप्शंस को कंसिडर करते। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून। व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून। ठीक है,
उसके बाद आर द बॉयज़ स्विमिंग डैश द पूल, आर द बॉयज़ स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। उसके बाद आई शो यू अ पिक्चर डैश द पैलेस, आई शो यू अ पिक्चर ऑफ द पैलेस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आज हमने बच्चों जो फर्स्ट सेशन है उसको हमने अटैम्प्ट किया। थोड़ी देर के बाद मैं सेकंड सेशन और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ भी इसी तरह से अपलोड कर दूंगा। अगर आप इकट्ठे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको पाँचों जो टेस्ट सेशंस हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वन गो में भी देख सकते हैं और अगर आप इसको अपनी कन्वीनियंस से देखना चाहते हैं तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। खुदा हाफिज़।